आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे चैनल पे आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेबल क्रोशे जो है वो कैसे बनाना है। आपने ट्रेबल क्रोशे जो है वो एक तरह से समझें कि डबल क्रोशे ही है, बस उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 राउंड्स जो हैं वो ट्रेबल क्रोशे के बनाए हुए हैं ऑलरेडी, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि जब 2-4 राउंड्स आप बना लेते हैं तो वो किस तरह से यानी नज़र आता है। तो अब सही नजर आएगा। हाँ जी, तो इसमें मैंने जो है वो 10 ट्रेबल क्रोशे एक राउंड में बनाए हैं। ये पहला राउंड है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। यहाँ से यहाँ तक 10 हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। बस एक ही फ़र्क है थोड़ा सा छोटा सा, कि जब आप डबल क्रोशे करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपको जितने डबल क्रोशे चाहिए आप उतनी चेन्स करें, प्लस आपने 2 एक्स्ट्रा चेन्स करनी है। ठीक है, लेकिन ट्रेबल क्रोशे में आपने ये करना है कि आपको जितने ट्रेबल क्रोशे चाहिए आप उतनी चेन्स करेंगे, प्लस आपने जो है 3 चेन्स जो हैं वो आपने एक्स्ट्रा करनी है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी जो है वो 13 चेन्स की हुई हैं, क्योंकि मैं 10 ट्रेबल क्रोशे बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने 13 चेन्स जो हैं वो ऑलरेडी करके रखी हुई हैं, ये ताकि हमारा जो है वीडियो का थोड़ा सा टाइम बच सके। तो बस सिंपल सा तरीका है, समझें कि डबल क्रोशे ही आप बना रहे हैं। बस एक छोटा सा ही उसमें जो है वो फ़र्क है, वो ये है कि जब आप डबल क्रोशे बनाते हैं तो आप एक दफ़ा जो है वो रैप करते हैं क्रोशे हुक के गिर्द यान को, लेकिन डबल क्रोशे में एक दफ़ा रैप करते हैं, लेकिन ट्रिपल क्रोशे में आपने 2 दफ़ा रैप करना है। सी, ये देखें, एक ये और एक ये। ठीक है, फिर आपने पहली चेन को स्किप करना है, दूसरी को करना है, तीसरी को करना है, चौथी को करना है और पांचवी जो आपकी चेन है उसके अंदर आपने डालना है, क्रोशे हुक से यान को ग्रैब करना है और निकाल लें। ठीक है, अब अगर आप देखें असल में कलर थोड़ा मिलता जुलता है क्रोशे हुक का और यान का, इसलिए शायद आपको क्लियर नज़र ना आए, लेकिन ये 1 2 3 और 4 लूप्स हैं आपकी। ठीक है, अब आपने करना ये है कि क्रोशे हुक से यान को ग्रैब करें, पहली 2 लूप्स में से गुजार लें। ठीक है, अब आपके पास 3 बची, 1 2 3। अब फिर से ग्रैब करें, अगली 2 में से गुजार लें। ठीक है, अब आपके पास 2 बची, अब आपने अगली जो आखिरी 2 हैं उनमें से गुजार लेना है। ये आपका जो है वो एक तरह से दूसरा ट्रिपल क्रोशे बन चुका है, क्योंकि ये जो चेन 4 आपने स्किप की है ये वाली, ये आपकी पहला ट्रिपल क्रोशे गिना जाएगा और ये दूसरा ट्रिपल क्रोशे गिना जाएगा। ठीक है, अब एक दो दफ़ा मैं और आराम से बना के बताती हूँ इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद थोड़ा तेज़ करूँगी ताकि वीडियो का जो है वो ड्यूरेशन कम से कम हो सके। फिर से रैप किया 2 दफ़ा, 1 और 2, और अगली चेन में डाला, ये ग्रैब किया यान को, खींचा। अब आपकी जो है वो 4 लूप्स हैं, फिर से क्रोशे हुक के ऊपर 1 2 3 और 4। ग्रैब किया, पहली 2 में से गुजारा, फिर अगली 2 में से गुजारा और फिर अगली 2 में से गुजारा। ठीक है, अब ग्रे कलर आ गया तो अब इंशाल्लाह आपको थोड़ा जो है वो क्लियर नज़र आएगा। ये देखें, 2 दफ़ा रैप किया क्रोशे हुक के गिर्द, ये हमारी अगली चेन है, अगली चेन में डाला, ग्रैब किया है यान को, क्रोशे हुक से खींचा। अब आप देखेंगे कि आपके पास 4 लूप्स हैं, 1 2 3 4। ग्रैब करें यान को क्रोशे हुक से, पहली 2 लूप्स के अंदर से गुजारें। ठीक है, अब आपके पास 3 बची, फिर अगली 2 में से गुजारा, फिर आपके पास 2 बची और फिर आखिरी 2 में से आप गुजार लें। ठीक है, ये आपके 4 ट्रेबल क्रोशे बन चुके हैं। एक दफ़ा फिर से मैं आराम से बताती हूँ और फिर उसके बाद मैं थोड़ा तेज़ बनाऊँगी ताकि जो है थोड़ा टाइम बच सके हमारा। ये देखें, 2 दफ़ा मैंने रैप किया है, अगली चेन में डालें, यान को पकड़ें, खींचें। अब जो हैं फिर से आपके पास 4 लूप्स हैं, 1 2 3 और 4। पहली 2 में से गुजारें। ठीक है, फिर अगली 2 में से गुजारें और फिर उससे अगली 2 में से जो आखिरी वाली हैं उसमें से गुजारें। अब मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगी ताकि थोड़ा सा हमारा जो है वो टाइम बच सके इंशाल्लाह।
और ये हमारा जो है ये आखिरी वाला जो है इस राउंड का जो है वो ट्रिपल क्रोशे है। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि आपको जितने ट्रेबल क्रोशे चाहिए आपने उतनी चेन्स करनी है, प्लस आपने 3 चेन्स एक्स्ट्रा करनी है। यानी हमें 10 ट्रेबल क्रोशे चाहिए थे तो मैंने 13 चेन्स की थी। आप गिन लेते हैं कि हमारे पास कितने ट्रेबल क्रोशे हैं। 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारा पहला राउंड जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अगला राउंड शुरू करने से पहले चेन 4 करें। 1 2 3 4 और अब तक आपको समझ आ चुकी होगी कि ये जो चेन हम करते हैं वो हमारा पहला स्टिच गिना जाता है। ये हमारे जो चेन 4 चेन्स हैं ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोशे गिना जाएगा। तो ये जो है ये हमारा पहला स्टिच है, ये वाला। इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये ट्रिपल क्रोशे ऑलरेडी जो है इसके ऊपर बन चुका है और ये पहला हमने स्किप किया। अगले वाले में जो है वो हम ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे, रेगुलर ट्रिपल क्रोशे। और वही जो मैं पहले भी 1-2 दफ़ा वीडियो में बता चुकी हूँ कि कोशिश करें कि शुरू में जब आप सीखें स्टिचेस या कुछ भी बना रहे हों तो आप कोशिश करें कि आप हर राउंड के एंड पे या तो गिन लें स्टिचेस, या फिर जो मैंने आपको स्टिच मार्कर लगाना बताया था कि आप जो है जो जब चेन्स बनाएं राउंड के शुरू में तो वहाँ पे जो है एक निशानी लगा लें स्टिच मार्कर के साथ या यान के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। ठीक है। अब यहाँ तक जो है हमें वही बात कि हमें लगता है कि जो है स्टिचेस ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ट्रिपल क्रोशे 9 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये चेन 4 जो है ये जो हमारा चेन 4 है ये अभी रहता है। तो इसमें हमने जो है अपना आखिरी वाला जो है वो ट्रिपल क्रोशे, चौथी चेन जो है ये पहली है, ये दूसरी है, सॉरी ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, सॉरी ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है, ये वाली। ये इस चौथी चेन के ऊपर जो है हमने अपना ट्रिपल क्रोशे बनाना है और बस। ये लें जी, आपके जो 2 राउंड्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। ये पहले का ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है। इसमें भी 10 ट्रिपल क्रोशे हैं, इसमें भी 10 ट्रिपल क्रोशे हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि ये ज़रा थोड़ी मोटी वाली यान है जिससे मैंने बनाया है और ये थोड़ी बारीक यान है, इसलिए थोड़ा साइज़ में फ़र्क आ जाएगा। तो इसमें मैंने 2 राउंड्स बनाए हैं। मैं ये यान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको, चूँकि ये मोटी है, ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ आ सके। ठीक है। ये पहला राउंड है, ये दूसरा है और इसमें ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो बस यही था आज के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।